इन्होंने गायब किसको किया है? राम गोपाल यादव जी को, जो कि एक बड़े लीडर हैं, प्रवक्ता हैं इनके पार्टी के, उनको गायब कर दिया। दूसरी बात, शिवपाल जी को गायब कर दिया, वो भी एक अच्छे प्रवक्ता हैं, उनको भी दरकिनार कर दिया। तीसरी चीज़ कि इन्हीं के परिवार के धर्मेंद्र यादव जी उठ रहे थे, उनको भी इन्होंने गायब कर दिया। कुल मिला के लब्बो लवाज ये है इसमें कि ये अब अपने घर के अलावा अन्य किसी को उठने देना नहीं चाहते हैं। इसलिए क्योंकि अगर क्या कहते हैं इनकी भागीदारी बढ़ी, जनता में इनकी डिमांड बढ़ेगी। शिवपाल यादव जी की डिमांड है ही है, धर्मेंद्र यादव जी, हाँ, धर्मेंद्र यादव जी उभरते हुए नेता हैं। राम गोपाल जी अब तक इनके साथ थे, सारा काम देखते थे, उसके बाद इन्होंने इनको भी साइड लाइन करना शुरू कर दिया। और आपको बता दें, अगर आजम खां ही चले गए, स्थितियां तो ये बन रही कि वो जाएंगे ज़रूर, क्योंकि उनके जितने बयान हैं आप देखिएगा सब ऊहापोह की स्थिति में इस समय बयान है कि अगर आजम खां चले गए तो बीजेपी से लड़ने वाली पार्टी बीएसपी हो जाएगी। क्योंकि अगर जहां आजम खां गए, मोहम्मदन 50% टूट जाएंगे, एससी कोर वोटर है ही है, ये जाके 35 से 32% पे बीएसपी आ जाएगी, सीधी टक्कर बीएसपी और बीजेपी की हो जाएगी। ये तीसरे नंबर की पार्टी हो जाएगी। नमस्कार, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। बिहार चुनाव के मद्देनज़र स्टार प्रचारकों की एक लिस्ट जारी हुई है सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की तरफ से, जिसने सियासी हलकों में एक हलचल मचा दी है। लिस्ट में कुछ ऐसे लोगों का नाम गायब है जो 92 से लेकर आज तक, जब से पार्टी बनी है तब से हमेशा रहे। आखिर उनका नाम क्यों गायब है? और कुछ ऐसे नाम जोड़े गए हैं जो एकदम से पूरे निष्क्रिय हैं। बात करने के लिए हमारे साथ हैं फिर एक बार राजनीतिक विश्लेषक अरुण सिंह यादव जी। सर, अयोध्या दर्पण में स्वागत है आपका। सर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद पाठक जी। इंट्रो में ही सारी बातें समझ गए होंगे आप। हाँ, पूरी चीज़ें। जी। एक्चुअल में जो अभी 20 लोगों की लिस्ट इन्होंने जारी की है बिहार के लिए, स्टार प्रचारकों के लिए। हाँ। पहली चीज़ तो आपको ये बता दें कि समाजवादी पार्टी का वहाँ कोई प्रत्याशी नहीं उतारा गया। अच्छा। माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे, तो हर जगह वो अपनी भागीदारी करते थे। 2 सीट हों, 4 सीट हो, 5 सीट हो, 10 सीट हों। अब जहाँ तक लिस्ट की बात है, ये जो लिस्ट जारी हुई है, आप लिस्ट उठा के देखिएगा, ये राजेंद्र चौधरी के हस्ताक्षर से जारी हुई है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि लिस्ट जारी करना, नियुक्तियाँ करना, सारा काम राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव जी का ही करते रहे, 92 से करते रहे, पार्टी बनी जी। और अब इस लिस्ट की बात करें तो इसमें आप अखिलेश यादव जी हैं, डिम्पल यादव जी हैं, मतलब मान के चलिए खाली 2 ही लोग हैं। डिम्पल यादव जी का भी कोई मतलब नहीं है, अखिलेश यादव जी हैं। और इन्होंने गायब किसको किया है? राम गोपाल यादव जी को, जो कि एक बड़े लीडर हैं, प्रवक्ता हैं इनके पार्टी के, उनको गायब कर दिया। दूसरी बात, शिवपाल जी को गायब कर दिया, वो भी एक अच्छे प्रवक्ता हैं, उनको भी दरकिनार कर दिया। तीसरी चीज़ कि इन्हीं के परिवार के धर्मेंद्र यादव जी उठ रहे थे, उनको भी इन्होंने गायब कर दिया। कुल मिला के लब्बो लवाज ये है इसमें कि ये अब अपने घर के अलावा अन्य किसी को उठने देना नहीं चाहते हैं। इसलिए क्योंकि अगर क्या कहते हैं इनकी भागीदारी बढ़ी, जनता में इनकी डिमांड बढ़ेगी। शिवपाल यादव जी की डिमांड है ही है, धर्मेंद्र यादव जी, हाँ, धर्मेंद्र यादव जी उभरते हुए नेता हैं। राम गोपाल जी अब तक इनके साथ थे, सारा काम देखते थे, उसके बाद इन्होंने इनको भी साइड लाइन करना शुरू कर दिया। लिस्ट में ऐसे ऐसे नाम हैं जिसको कोई जानता नहीं, 3, 4, 5 को छोड़ के। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है, आजम खां जी जेल से छूटे हैं, कहीं मैदानता में खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं, मैदानता में भर्ती हैं। रोज़ खबरें आती हैं कि आज वहाँ वो देखने जा रहे हैं, इनका लिस्ट में तीसरे नंबर पे। और वो जाएं कि ना जाएं,
ये भी क्या कहते हैं अभी तो बयान भी उन्होंने दिया था, मायावती जी की तारीफ उन्होंने कर दिया था, काशी राम जी से अपने पुराने रिश्तों को बताया था इन्होंने, योगी जी की तारीफ कर दिया था कि बहुत ताकतवर मुख्यमंत्री हैं। देखिए, उसके बावजूद कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। देखिए आजम खां बहुत ही जमीनी नेता हैं। हाँ। वो ये जानते हैं कि अगर मैं इधर खिसका तो समाजवादी पार्टी अपने समाप्ति की कगार पर पहुंच जाएगी। इसलिए समाजवादी पार्टी की एक मजबूरी है कि किसी ना किसी तरह आजम खां जी को अपने पाले में मिलाए रखना, क्योंकि वो दिन दूर नहीं जिस दिन आजम खां चले गए, जिस दिन आप ये मान के चलिएगा जो 20% मोहम्मडन है, 20-18% जो हो मोहम्मडन हो, वो 50% चला जाएगा, 50% चला जाएगा। और आपको बता दें, अगर आजम खां ही चले गए, स्थितियां तो ये बन रही कि वो जाएंगे ज़रूर, क्योंकि उनके जितने बयान हैं आप देखिएगा सब ऊहापोह की स्थिति में इस समय बयान है। किसी फेवर में कोई बयान उनका है नहीं। लगातार उनके बयान है कि मुझे जेल में कोई मिलने नहीं आया, फला नहीं आया, ये सब उनके लगातार बयान उनके लगातार चल रहे हैं। तो इनको ये मालूम है कि अगर आजम खां चले गए तो बीजेपी से लड़ने वाली पार्टी बीएसपी हो जाएगी, क्योंकि अगर जहां आजम खां गए मोहम्मदन 50% टूट जाएंगे, एससी कोर वोटर है ही है, ये जाके 35 और 32% पे बीएसपी आ जाएगी, सीधी टक्कर बीएसपी और बीजेपी की हो जाएगी। ये तीसरे नंबर की पार्टी हो जाएगी। ये अखिलेश यादव जी को बहुत अच्छी तरह मालूम है। इस चक्कर में आजम खां, क्योंकि वो एक बड़े नेता हैं, इसलिए किसी भी तरह उनको मिला के इनको चलना है। अब कोई ऐसी स्थिति में भी नहीं है कोई चैलेंज दे सके, वो कोई जैसे रामगोपाल शिवपाल सिंह यादव को बाहर किया इन्होंने, ऐसा नहीं है कि आजम खां भविष्य में कोई अब इनके लिए, क्योंकि स्वास्थ्य उनका हेल्थ इशू उनके सामने है। देखिए आजम खां एक हेल्थ इशू तो अलग चीज़ हो गई, आजम खां एक नाम है। जी, ब्रांड, वो ब्रांड है एक, वो बिस्तर पे भी पड़े रहेंगे और किसी भी पार्टी के लिए वो आह्वान कर देंगे। अच्छा। तो आप मान के चलिएगा, हमारे फैजाबाद अयोध्या के क्या कहते हैं, जिसने मुस्लिम अभी काफ़ी लोग कनेक्टेड हैं उनसे, अभी वो आह्वान कर दें तो आप ये मान के चलिएगा कि मुस्लिम डाइवर्ट हो जाएगा। ये सबसे बड़ा खतरा समाजवादी पार्टी को है कि किसी भी तरह जीते जी 10-5 साल पे किसी तरह उनको मिला के चलें, ये खिसकने ना पाएँ। जहाँ ये खिसके समाजवादी पार्टी की ज़मीन खिसक जाएगी। इसलिए इनकी मजबूरी है आजम खां जी को रखना, और इसीलिए वोटर लिस्ट में इनको तीसरे नंबर पे रखा गया। लेकिन वो जाएंगे नहीं कहीं, स्वास्थ्य खराब है। बस ये एक मुस्लिमों को एक संदेश देना है कि देखिए आजम खां जी को स्टार प्रचारकों में हमने रखा हुआ है, और कोई उनका वो नहीं है, मोटिव नहीं है। मोटिव बस यही है कि हमने रखा हुआ है कि कहीं मुस्लिम इनसे असंतुष्ट ना हो जाए। जी। तो क्या इन लोगों को बाहर करना, रामगोपाल यादव जी और इनको शिवगोपाल यादव जी को, इन लोगों को बाहर करने का क्या, इससे तो एक पार्टी मजबूती ही होती इन लोगों को साथ लिए रहते तो। देखिए आपको इससे पहले भी हमने इंटरव्यू में बताया था कि अखिलेश यादव पार्टी में एक तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। वो पूरी पार्टी को अकेले चलाना चाहते हैं। स्थिति एक चीज़ आप ये देखिए, 2012 में चाहते तो मुलायम सिंह आजम खां को या शिवपाल यादव जी को मुख्यमंत्री बना सकते थे, लेकिन अपरोक्ष रूप से उठा के इन्होंने अखिलेश यादव जी को बना दिया। जमीनी नेता ये है नहीं, बाहर से पढ़े लिखे हैं, इन्हें यहाँ की राजनीति नहीं मालूम। अब इनको जब शिवपाल यादव जी ने विरोध किया, इनको खतरा आया अपने पार्टी के ऊपर। जब इनको खतरा आया तो उन्होंने उठा के मुलायम सिंह को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पे हटा के कोने में कमरे में बैठा दिया। कौन नंदा है कि बंगाल के? किरण माया नंदा हैं, उनके सहयोग से पूरा क्या कहते हैं उठा के एक किनारे बैठा दिया। शिवपाल जी को पार्टी से बाहर कर दिया, सारे पदों से बाहर कर दिया, कई विभाग छीन लिए। तो ये इनका एक मंतव्य समझ में आता है कि ये पार्टी पे अपना और
अपने परिवार अपने ही लोगों को बाहर करना, मान लीजिए ठीक है इससे, लेकिन अपने ही मैं देख रहा हूँ कि यादव की स्थिति ये बना दिया इन्होंने कि पूरे प्रदेश में न कहीं उनको स्थान मिल रहा, न कहीं सहभागिता, एकदम से उनको साइड लाइन करते जा रहे हैं। देखिए, जो एक पीडीए का इन्होंने शगुफा छोड़ा है, उन्होंने ये शगुफा ऐसे नहीं छोड़ा है। पीडीए के नाम पे यादवों को एकदम बिल्कुल पार्टी से अलग थलग कर रहे हैं ये, और अन्य जातियों को ये ला रहे हैं। इसका पीछे आप मुड़ के मंतव्य इनका ये देखिए कि हमारे परिवार, मतलब कि हमारे अलावा कोई अन्य यादव बढ़ ना पाए, इसके पीछे क्या कहते हैं राजनीति है कि पीडीए को आगे कर दें और किसी अन्य यादव को ये समझा दें कि देखिए इस वर्ग को लाना है, इस वर्ग को लाना है, इस वर्ग को लाना है, इसलिए हम यादवों को आगे नहीं कर रहे हैं। खुद हो रहे हैं, अपनी वाइफ डिम्पल यादव जी को आगे कर रहे हैं। दो लोग को ये बस आगे कर रहे हैं कि मैं ही जो कुछ हूँ मैं ही हूँ, बाकी आप लोग शांत रहिए। पीडीए के नाम पे टोटली यादव को ये क्या कहते हैं ख़त्म कर रहे हैं, एकदम अलग कर रहे हैं। समझा देते हैं कार्यकर्ताओं को कि ऐसा है कि आप तो यादव है ही हो, हम तो काम करेंगे, आप नेता ना बनो, आप कार्यकर्ता ही बने रहो। ये इनका इससे मकसद है कि यादवों को ये बिल्कुल बैकडोर से एकदम समाप्त कर देना चाहते हैं जी। एक अभी मैं देख रहा था, किसी पे चल रहा था कि यादव करेगा बलिदान, 2027 की रण होगी आसान। इनका तो हम तो यही चीज़ आपको बता रहे हैं कि ये खाली अपने को बढ़ाने के लिए, पार्टी को अपने एकाधिकार में रखने के लिए, कोई यादव उठ ना पाए, कोई यादव नेता इनसे बड़ा क्या कहते हैं ना बन पाए, इस चक्कर में क्या कहते हैं ये यादव का बलिदान लगातार कर रहे हैं। 2027 का क्या परिदृश्य नजर आ रहा है? देखिए, 2027 का परिदृश्य ये है कि अगर ये सही नहीं चले तो आपको आज बता दें, मायावती जी एक्टिव हो गई हैं। आपकी उनकी रैली देखिए, संयमित रैली, कोई पुलिस फोर्स नहीं, कुछ नहीं, खाली उनके वॉलंटियर थे। इतनी बड़ी रैली करने के बाद हर पार्टियां हिल गई हैं। अब उन्होंने लगातार, अभी 16 तारीख को फिर बैठक थी उनकी, 18 तारीख को बैठक थी, सारे जिला अध्यक्ष चेंज कर रही हैं अपने, वो पूरे संगठन पे हावी हो रही हैं। और आपको बता दें कि मार्च अप्रैल में सपा के ही आधे से ज़्यादा अच्छे यादव नेता वहीं जाके जमवाड़ा लगाएंगे। और आपको बिल्कुल मजबूरी है उनकी। और आपको ये बता दें कि सीधी फाइट में बसपा और भाजपा रहेगी, सपा तीसरे नंबर पे चली जाएगी। ये अभी हम बोल रहे हैं और ये देख के रहिएगा कि बसपा ही लड़ेगी। डी फैक्टर नुकसान कर रहा है इनका, मतलब बीएसपी जो है, पीडीए में जो डी है इनका, सपा का मायावती जी नुकसान भयंकर अब कर रही हैं। देखिए, डी फैक्टर जो है मायावती जी की रैली से बिल्कुल अलग हो गया। अब तक तो बीजेपी में था और कुछ सपा में चल जा रहा था। जहां डी फैक्टर आया, रैली हुई, अब डी फैक्टर इनका पूरा कन्वर्ट कर रहा है। दलित जो हैं, क्योंकि दलित में अभी तक दलित ये समझ रहा था कि मायावती जी सुख पड़ी हैं, फला पड़ी हैं, लेकिन अब उनके अंदर एक गुस्सा आ गया। अब वो पुरानी बातें जो इन्होंने महापुरुषों के नाम, जिलों के नाम चेंज कर दिए थे, प्रमोशन में आरक्षण ख़त्म कर दिया था, मायावती जी के साथ गेस्ट हाउस कांड हो गया था, उस कारण से एक बार फिर क्या कहते हैं दलित बसपा की तरफ मोबिलाइज हो रहा है। और आपको फिर बता दे रहे हैं कि अप्रैल तक आप देखिएगा कि बसपा दूसरे नंबर की पार्टी बन के खड़ी होगी, ये तीसरे नंबर पे चले जाएंगे। क्योंकि अति पिछड़ा भी क्या कहते हैं जो है वो भी जाने वाला है। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ ये है कि अभी नगर निगम, अभी क्या कहते हैं दीपोत्सव हुआ था, हमारे यहाँ पे दीपोत्सव हुआ था। इन्होंने एक चीज़ कहा था कि क्या कहते हैं कि जो है कि दिवाली के दिए पैसे की बर्बादी, इससे कुम्हार जाति जो प्रजापति जाति थी
ये बिल्कुल तेज बयान वायरल हो रहा है। बहुत ज़्यादा बयान उससे एकदम विमुख हो गई है इनसे। वही नहीं, और जो छोटे छोटे, जरूरी नहीं कि क्रिश्चियन का सपोर्ट किया था। हाँ, क्रिश्चियन को सपोर्ट किया था। वही नहीं, क्योंकि भाई दिए बनाने प्रजापति काम नहीं, और भी छोटे लोग हैं उनका भी काम है। उनका एक सीधा रोजगार है वो, आप उसके ऊपर अटैक कर रहे हो, उसके ऊपर अटैक कर रहे हो। दिए ना बना, एक तो योगी जी ने एक काम बड़ा अच्छा किया था कि कम से कम उनको स्वरोजगार तो मिल रहा था। ये उनका स्वरोजगार भी खत्म कर देना चाहते हैं। कुल मिला के ये पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ाना चाहते हैं। क्रिसमस में क्या है जो कह रहे हैं कि झालर लगाइए, ये लगाइए, 1 महीने तक रोशन होगा, वो पूंजीपतियों के तो अंडर में रहता है। वो उसको कोई गरीब आदमी नहीं वो करता है, तो पूंजीपतियों के अंडर में रहता है। एक तरफ से आप पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रहे हैं, दूसरी तरफ से गरीब कुम्हार हैं, प्रजापति हैं, जो निचले वर्ग हैं, जो हाथ से दिए वगैरह बना के कुछ अपनी अर्निंग करते हैं, जिसको योगी जी ने बढ़ावा दिया है, उसको आप कह रहे हैं दिए समय खराब हो रहा है, ये हो रहा है, पैसा खर्च हो रहा है, समय बर्बाद हो रहा है। तो इनकी मानसिकता कुल मिला के धर्म विरोधी मानसिकता है। एक ये संकेत जो मिला है कि पार्टी में बदलाव चाहते हैं और अपना वर्चस्व चाहते हैं अखिलेश यादव, ये नई रणनीति, ये जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हुई है, इससे जो संदेश जा रहा है, इससे लग रहा है कि पार्टी पर पूरा कंट्रोल चाहते हैं। इनका कंट्रोल, इनका नियंत्रण 2027 में क्या गुल खिलाएगा वो तो भविष्य बताएगा। फिलहाल देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामना आपको। धन्यवाद।